सेनेटर ऑन, अगर तो 24 की बात करनी है तो 18 की बात भी करें, फिर 18 की करनी है तो 13, 8 और जितने पिछले 75 साल के इंतखाबात हैं उन सारों को निकाल लें। 13 को भी सम्मानित थे ना। ये काम जरा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ सियासतदान स्पेशली शाहिद खान अब्बास साहब हमेशा कहते रहे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना लें। वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने के लिए भी सारे सियासतदानों को बैठना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को अप्रोच किया गवर्नमेंट के लिए, आप लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, फाइन, आपने गवर्नमेंट नहीं बनानी थी, ऑपोजिशन में बैठना था, फेयर इनफ। लेकिन क्या बात करने के लिए और नेक्स्ट इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए कोई इकट्ठे बैठेंगे या बस एहतजाज मोड चलेगा, 5 साल चलेगा, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट? बीबी, वो जिगर का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि इनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, इनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मज़ामत है जहां तक पहुंचे। बड़ा क्लियर है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वेरी फ्रैंकली देखिए, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, आपने पाकिस्तान का अवाम का मैंडेट चोरी किया। अवाम ने हमें वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान साहब जेल में थे और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और लीडर का साथ है वो इमरान खान है। आज अगर हम इस कॉम्प्रोमाइज की बात करें और वो कह रहे जी वसी तर मफाद, ये जो एक कीमियाई नुस्खा है ना वसी तर मफाद, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुनाफिकत है। हम इस वक्त कानून साजी और बाकी सारी चीजों में जाके तकरीरें झाड़ना शुरू कर दें नेशनल असेंबली में कि जी यहाँ लेजिस्लेशन भी कर दें, कानून साजी कर दें, और उधर मेरा लीडर बैठा हो डडियाला में 180 पर्चे में, जिसमें से सबसे बड़ा पर्चा क्या है कि उसका निकाह गैर शरई। आई कैन नॉट लिव विद इट। हमें अवाम ने मैंडेट दिया इस स्ट्रगल में, इस मज़ामत के लिए। सो मेरा पॉइंट ऑफ बड़ा क्लियर है। आई एम नॉट श्योर मेरी लीडरशिप अब इस बात को क्लैरिफाई क्या करेगी। हम किसी सूरत में इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे, विल ब्लॉक इट आउट। हम इस नेशनल असेंबली को, प्रोविंशियल असेंबली को, सेनेट, सब कुछ ब्लॉक कर देंगे। दैट इट कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट हैपन। अच्छा, तो सेनेटर साहब कब तक चलेगी फिर ये हुकूमत? फिर आपकी नजर में आप सब कुछ ब्लॉक कर देंगे, कोई लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, फिर आपकी 3 महीने भी देने को चाहिए। उसकी वजह है ना, दे डू नॉट डिजर्व टू बी देयर। ये हुकूमत 3 महीने से 6 महीने तक चलेगी। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, IMF को खत क्यों लिखा? IMF पैसे किसको दे रहा है? IMF पाकिस्तान की इस हुकूमत को नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के अवाम को पैसे दे रहा है, पाकिस्तान की रियासत को पैसे दे रहा है। सो अगर रियासत ने किसी और को इलेक्ट किया और उसकी जगह बैठा कोई और हो तो डू इट दे डिजर्व टू गेट द मनी? नो, इनके साथ आप इस तरह चल ही नहीं सकते। आप इस तरह देखिए कि अगर आपने सेनेटर साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे एक बात बताइए, IMF वाली बात करके ना मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। IMF के पैसे स्टेट को नहीं, बाकायदा तौर पर अवाम की हेल्प के लिए मिल रहे हैं, ताकि अवाम को इशू, हर अवाम के 6 करोड़ 65 लाख रुपए हर सेशन के हर दिन के ऊपर लग रहे हैं। पिछले साल की पेबैक की रिपोर्ट है, लग रहे हैं, लेकिन आप हर चीज को ब्लॉक कर देंगे तो आपको अवाम के इस पैसों की फिक्र नहीं होगी। आप हमारे TAD रोक दें। मैं ये कहता हूं, आप हमारी तनख्वाहें रोके, हमारे TAD रोके। हमें इस नेशनल असेंबली का, इस सेनेट का, प्रोविंशियल असेंबली का पार्ट नहीं बनना अगर इस तरह के डाके रहेंगे। तो फिर क्यों बैठे आप लोग असेंबली में सेनेटर साहब? हम नेशनल असेंबली में क्यों आए? हम ये लोगों से वोट लेके किस लिए आए थे? क्योंकि लोग समझते थे कि इस वक्त पाकिस्तान में एक लीडर के साथ ज्यादती है। उन्होंने हमें वोट दिया था कि वो समझे थे कि हम इन लोगों को वोट देंगे और खान अडियाला से बाहर निकल आएगा। अब ये समझते कि जी कानून कर रहा, ऐसा कानून साजी नहीं हो सकती। दे हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमारा मैंडेट चोरी है। दे हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमें पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत हमारे लीडर को इस वक्त जेल में डाला गया है। आप ना पार्लियामेंट को चलने देंगे? पिछली बार तो आप पार्लियामेंट में बैठे भी नहीं थे, लेकिन आप पार्लियामेंट में बैठेंगे भी? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और मैं एक बात बताऊं, अगर कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज की गुफ्तगू किसी लीडर ने हमारी पार्टी में करने की कोशिश की, he'll be fizzled out. नॉट एट ऑल। हमारा जो पार्टी का जो हार्डकोर वर्कर है, जो PTI का हार्डकोर स्टांस है ना, वो बड़ा क्लियर है। इट हैज टू बी द रेजिस्टेंस या मजामत होगी, किसी किस्म की कोई मफामत नहीं है। और अगर आज हमने इनको अलाउ कर दिया तो कभी हमें तारीख भी माफ नहीं करेगी। मैंने नफीसा शाह साहिबा की तरफ जाना है, लेकिन सेनेटर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक तरह से इंसाइटिंग भी है कि आपने पार्लियामेंट में बैठना है, आपने पार्लियामेंट चलने नहीं देनी है। आपका कोई लीडर अगर मुफाहमत की बात करेगा तो मुफाहमत की बात चलेगी नहीं, यानी हम अगले 5 साल के अंदर इंस्टेबिलिटी देखेंगे। आप क्या चाह रहे हैं? 3 महीने के इंतखाबात के बाद कैसे इंतखाबात हो सकते हैं? मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आपने मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बयान सुना था आज से 4 दिन पहले कि मैं जनाब चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट की नहीं, मैं ऑपोजिशन की भी हूं, मुफाहमत की बात की थी। आज जो हमारा पूरे पंजाब में पुरअमन एहतजाज हुए, वो कोई कैंटोनमेंट्स में तो नहीं थे, वो तो कचहरी के बाहर थे, प्रेस क्लब के बाहर थे। तो फिर आज पुलिस गर्दी क्यों की गई? ये सवाल मैं सेनेटर अफनान से पूछूंगी, बिगिनिंग में इंट्रो में भी मैंने बात की थी। फेयर एनफ, ये सवाल मैं पूछूंगी। गवर्नमेंट मरीम नवाज शरीफ साहिबा की है ना, आज किसने आगाज किया? खत्म आप करेंगे इमाम का एहतजाज
ٹھیک ہو گیا. نفیسہ شاہ صاحبہ, انہوں نے تو آپ کی حکومت کو, یعنی آپ کابینہ کا حصہ تو نہیں ہوں گے لیکن ٹریجری بینچز پہ بیٹھ رہے ہوں گے, 3 مہینے سے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ نہ ہم نے پارلیمنٹ چلنے دینی ہے, نہ ہم نے سینٹ چلنے دینا ہے, نہ ہم نے قانون سازی ہونے دینی ہے, بڑے کلیئر ہیں, کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. ایسے میں کیسے نفیسہ صاحبہ کیسے, ہاؤ از پالیٹکس؟ دیکھیے میں نے اگر یہ کہا کہ ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی تھوڑا ایکو اگر کم کریں گے تو میں تھوڑا کلیئرلی اپنا آرگیومنٹ. چلیے میں